सुनिए पौष मास के रविवार की व्रत कथा मेरी नानी जी द्वारा। जय श्री कृष्ण। मैं आपको पौष के रविवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी थी, उनके संतान नहीं थी। ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ करते थे, गंगा जी स्नान करने जाते थे। अब एक दिन वो बहुत देर हो गई उनको गंगा स्नान करके आने में। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि आपने इतनी देर कर दी। आज यहाँ राजा ने बोले धर्म पुण्य बहुत करा था, तो अपने को भी कुछ मिल जाता। तो बोले ठीक है, मैं अब जाके देख लेता हूँ, जो होगा मिल जाएगा। वो गया देखने घर। महाराजा से बोला, राजा आपने आज कुछ धर्म पुण्य करा, मेरे को कुछ चाहिए। तो बोले भाई ये सब बढ़ गया, अब तो धर्म पुण्य, ये टूटी टांग की बकरी है, आपको चाहिए तो ले जा। उसके संतान नहीं थी, तो उसने सोचा कि चलो अपन बकरी को ले जाए। और वो बकरी को ले गया, घर में रहने लगे। 2-4 दिन और गंगा जी नहाने जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे वो बकरी भी चली गई। उसने देखा नहीं, अब गई तो वो तो नहा धो के घर आया। नहा के ब्राह्मणी से पूछा कि भाई बकरी कहाँ गई। बोले हो कि है आपके पीछे पीछे गई होगी, मैं तो नहीं देखा। अब वो जाके गंगा जी में देखा उसने, तो फूल रही थी। वो निकाल के ले आया और लाके अपने टापरे पे पटक दी, चद्दर पे पटक दी, टापरे में सूख गई। जैसे जैसे बकरी सूखती गई वैसे वैसे उसके ब्राह्मणी को 9 महीने हुए, कन्या उत्पन्न हुई। कन्या हुई तो कन्या ऐसी हुई सूर्य नारायण के बरत से कि उसको हर रोज उसको रात में हीरे मोती मुंह में से निकलते थे। अब वो नामो नहीं मालिश करने, तो वो बोले कि ना तुम इसका बहुत दिन में तुमको कन्या हुई, तो तुम इसका मुंह मत देखना, नहीं तो बोले कि तुम मर जाओगे। तो वो डर के मारे वो देखती नहीं। अब एक रोज तो क्या खूब रो नहाना ही नहीं। तो उसने सोचा मरूंगी तो मैं देखूँ तो सही मेरी बच्ची को। जाके उसने देखा, तो वो जितनी रोई उतनी उसके मुंह में से हीरे मोती निकले। तो वो समझ गई कि अच्छा नावन को लालच आ गया। उसने नावन को मना कर दिया कि भाई मैं अब तो मैं ही कर लूंगी मालिश। हमसे मालिश वही कर लग गई। अब वो बड़ी हुई तो बोले कि भाई अब इसकी शादी करना, कन्या की बोले वर देखना। तो माँ बोली पिताजी से उसके कि नहीं अपन तो इन्हें ऐसी वर देखो घर जबे रख ले। तो अच्छा बोले गरीब ब्राह्मण का बच्चा मिल गया, उन्होंने गरीब ब्राह्मण के बच्चे से शादी कर दी कन्या की। अब वो घर जवाई रहने लग गए, महीना 2 महीने रहिए। अब वो माँ है तो सुबह उठती और झट उठ के रात में उसको जो मुंह में से हीरे मोती निकलते, बेटी के निकाल उठा के ले आती। अब एक दिन जवाई ने देख लिया, तो उसने पूछा अपनी पत्नी से कि देखता अपन सोए रहते और तेरी माँ क्यों आती है। तो बोले कहीं नहीं, वो बोला मेरा मुंह देखती है सुबह तो उसको शांति आती है। वो चली गई। अब एक दिन जवाई ने सोचा कि आज मैं उठ के देखता हूँ। वो उठा, देखे तो उसके जो जितनी सोई लालगिरी थी उसको हीरापति दिखे। बोले अच्छा है कि माँ को ये लालच है। दूसरी वो बोले चलो अपन तो बोले अपन अलग रहते। अब वो दोनों जने अलग लेने लग गए बेटी जमाई। तो उसकी माँ से देखा नहीं गया कि अब अपने को हीरे मोती नहीं आ रहे हैं। तो उसने ना पहले पौष का महीना आया। पौष का महीना आया तो पौष के दितवार को, पहले दितवार को उसके आदमी ना गंगा जी नहाने जा रहा। तो उसने जवाई को तो जल्लाद उनसे बोला मैं 2 लाल दूंगी, इसको मार के खड्डे में गाड़ देना। अब वो जाके उसको मार डाला और खड्डे में गाड़ दिया। अब उधर से सूरज नारायण राणा देव की रथ निकला। तो राणा देव ने रथ अटका। तो राणा देव ने पूछा सूरज देव से ये क्यों महाराज रथ क्यों टिका। तो बोले ना ये कन्या बिचारी पोष का रितवार करती है, तो इसके पति को मरवा दिया सासू ने। बोले तो बोले कि अब कैसे कुछ भी जाए, इसको तो जीवित करना पड़ेगा। तो उसको जीवित करा और वो अच्छा हो गया। वो घर गया और वो तो भोजन कर रहे और पंखा डोल रही। माँ ने बोला कि जब देख के हूँ बोले कि मेरी बेटी रो रही होगी जवाई को मरवा दिया। तो देखे तो वही पंखा डोल रही है, वो जिम गया। चलो एक दितवार चलो बराबर 3 दितवार हो रहे। दूसरे दितवार को फिर उसने तो मरवा दिया और जंगल में फिकवा दिया। फिर वही सूरज नारायण राणा देव का रथ निकला, तो उन्हें फिर उसको सरजीवन करा। तो दूसरे दितवार भी सब देखने मेरे गई। तो बोले वो तो जो पंखा डोल रही भोजन कर रहे। चलो बोले अभी तो 2 दितवार बाकी है। तीसरे दितवार को भी उसको मरवा दिया। 3 दितवार उसके निकल गए। 3 दितवार को सूरज नारायण राणा देव उसकी रक्षा करी। अब चौथा दितवार आया, तो चौथा दितवार को उन्हें बोला जल्लाद से ऐसे करना, इसको मार डालना और मेरे को इसकी मुंडी ला देना और इसको ला देना यहाँ पे, मैं कुछ भी करूँगी। अब उनने घर ला के दे दिया। तो उसने मुंडी को पलंग के नीचे टोपली के नीचे ढक के रख दिया और उसकी छाछ बना ली। छाछ बना ली तो सूरज नारायण राणा देव का रथ निकला। तो उसके घर के सामने जाके वहाँ टापरे में रुक गया। तो बोले कि क्यों सूरज नारायण क्या हुआ। बोले आज वो उसकी कन्या का पति को मरवा दिया उसके साथ। तो बोले अब कैसे करेंगे अपन। उसने तो बोले टोपले में दबा के रख रखा, उसमें बैठी हुई है पलंग पे। बोले कुछ भी हो जाए महाराज उसको तो सजीवन करना पड़ेगा, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री है। बोले उसे पोष के रितवार करे, उसका चौथा रितवार है आज, तो उसको सजीवन करना पड़ेगा। तो नारायण बोले मैं तो साधु बनता हूँ और आप बिल्ली बनो, तो मैं तो छाछ पीऊंगा जब तक तुम बिल्ली बन के उसके टोपली के नीचे से लिया ना मुंडी। बोले ठीक है। अब ऐसे करके सूरज नारायण राणा देव महाराज गए। तो कोई माई छाछ मेरे को छाछ पिला दे, कोई माई मेरे को छाछ पिला दे। तो उन्होंने कहा चलो आज अपने छाछ बनी और साधु आयो पिला था इनको। बोले माई 2 जग खोल के सब छाछ पिला दे। उन्होंने 2 जग खोल के मटके की सब छाछ उसको पिला दी। जब तक बिल्ली आई
वो टोपली के नीचे से मुंडी निकाल के ले गई। और वो सासू बड़ी खुश हो गई कि चलो तो मुंडी को तो बिल्ली ले गई, शायद साधु पी के आप कहाँ से जिंदा होएगा, यूँ कह के वो खुश हो गई। अब उन्हें जंगल में गए, पहले तो सूरज हटा दो, फिर अपने आप को पवित्र करा और फिर उसको सरजीवन करा। सरजीवन करके उसके चींचे अगली से चींटे दिए, वो जीवित हो गया। जब उसके वो जाने लगा तो उसका हाथ पकड़ लिया कि कहाँ जा रहे हैं? बोले मैंने घर जा रहे हो। बोले नहीं, बोले है ना तू घर तो जा रहा है, पर बोले तेरी सासू ने तेरे को 4-4 दितवार से तेरे को मरवा रही थी बोले, और तेरी बहू बोले कि पोस के दितवार करती है, अनु ने दितवार पोस का करती है, तो उसके प्रताप से सूरज नारायण राणा देव ने तेरी रक्षा करी और तेरे को जीवित करा। अब उस रास्ते कभी मत जाना। घर गया, घर गए तो पत्नी बोली बोले आज तो तुमने बहुत देर कर दी। बोले कहीं नहीं, बोला नहीं बताओ क्यों इतनी देर क्यों कर दी? तो बोले ऐसे बुन्ने सबका बात बताई उनने कि मेरे को सूरज नारायण राणा देव ने जीवित करा, तूने पोस का दितवार करा। तो उन्हें उस दिन से फिर उन्हें माँ के यहाँ से जाना आना बंद कर दिया, और माँ बाप ने ऐसे दर्शन कर लेती और जाती रही, और सूरज नारायण भगवान ने उसकी रक्षा करी। सूरज नारायण भगवान जैसे दोनों पे कृपा करी, ऐसे सबके ऊपर करे, सबका सबका अच्छा रहे। पोस का महीना में 4 दितवार करो, 4 नहीं तो 2 दितवार तो भी करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।